हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो जल्दी से देख लेते हैं कल मार्केट कैसा मूव कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें क्या क्या लेवल्स मिलेगा कल ट्रेड करने के लिए। तो गाइस, अब वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखो तो बहुत पहले ही मैं बता दिया था यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक एम पैटर्न भी मिला। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो एम पैटर्न का फॉर्मेशन भी मिला, जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया था। और यहाँ पर कुछ इस जोन पर जो रेजिस्टेंस मिला मार्केट को करीब 46,350 400 के आसपास मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिला, 2 टाइम्स रेजिस्टेंस मिला और एक डबल टॉप का फॉर्मेशन हो गया। और मैं बोला था कि ये जो एम पैटर्न है तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस मिलता है मार्केट शार्प फॉल होगा। 3 दिन मार्केट शार्प फॉल हुआ और उसके बाद मैं ये भी बोला था कि सपोर्ट जोन पर आ चुका है, अभी थोड़ी देर पॉज लेगा। बट अब मार्केट का सिनारियो कुछ ज़्यादा ही चॉपी बन चुका है। यहाँ पर मैं जितना सोचा था उससे कुछ ज़्यादा ही पॉज यहाँ पर ले रहा है मार्केट। और यहाँ पर एक अगर ध्यान से आप देखो तो यहाँ पर एक बेयरिश फ्लैग एंड पोल का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के ट्रेड करना पड़ेगा। अगर वन डे के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखो तो यहाँ पर नीचे की तरफ 44,000 का एक राउंड लेवल और एक तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है, जो कि मल्टीपल टाइम यहाँ पर चेक हो चुका है। और अभी देखना होगा कि इस जोन पे मार्केट क्या रिएक्ट करता है। तो अभी भी 500 पॉइंट्स दूर ही है ऊपर ये मार्केट। 44,584 का क्लोजिंग मिला है हमें लास्ट डे। तो अभी देखना होगा कि मार्केट इस जोन पर क्या रिएक्ट करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर 44,800 और 45,000 का राउंड लेवल मिल रहा है ऊपर की तरफ। छोटी टाइम फ्रेम पर अगर आप देखो तो आपको ध्यान ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आएगा। तो अभी ये दो रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट एक दिन में एक बड़ा कैंडल बना के क्रॉस कर जाता है तो हमें अभी एक अप ट्रेंड फिर से मिल सकता है अप टू 46,400 तक, क्योंकि अभी मार्केट में और एक सिनारियो हो जाएगा कि डब्ल्यू पैटर्न का। अगर आप ध्यान से देखो तो अब मैं मंथली या फिर वीकली चार्ट में नहीं जा रहा, मैं डेली चार्ट में ही आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर एक मार्केट पॉज सिनारियो बना रहा है। बहुत दिनों से हो गया, मार्केट बहुत ज़्यादा चॉपी हो चुका है। अभी चांसेस आर वेरी हाई कि बहुत तगड़ा एक ट्रेंडिंग मार्केट हमें देखने को मिल जाए। बट ध्यान में रखना, अभी क्लियर नहीं हुआ है मार्केट बेयरिश होने वाला है या फिर बुलिश होने वाला है। अभी 3 दिन का छुट्टी था और आज 2 अक्टूबर है, आज भी मार्केट बंद था। बट ग्लोबल मार्केट चालू है, तो अभी देखना होगा कल मार्केट गैप अप या फिर गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुलता है। बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा कल का ओपनिंग, तो उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। पर एक आप लेवल आप एक रेंज पकड़ के चल सकते हो यहाँ पर 45,000 का ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 44,000 के। अगर आप वन डे के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हो तो इसके बीच में ट्रेड अवॉइड कर सकते हो या फिर शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रैडल बना सकते हो, क्योंकि इसके बीच में मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आने वाला। और कुछ 1-2 दिन में ही लग तो वही रहा है कि 1-2 दिन में ही हमें एक ट्रेंड देखने को मिल जाए। इधर साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन अगर होता है तो हमें अच्छा खासा एक ट्रेंड मार्केट में देखने को मिल जाएगा। तो अभी 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या लेवल्स हमें मिलता है कल ट्रेड करने के लिए। सो गाइस, हमें यहाँ पर 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर लेवल्स ऑलरेडी मिल चुका है बैंक निफ्टी में। और यहाँ पर मैंने जो रेंज बना दिया है इसके बीच में एज यूजुअल आप ट्रेड मत करना। अगर आप शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रैटेजी बनाते हो तो फिर अलग बात है। बट कल के मार्केट ओपनिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल होगा, जैसा मैं अभी बताया, क्योंकि ग्लोबल मार्केट आज चालू है और हमारा मार्केट बंद है, तो इसका असर कल देखने को हमें मिलेगा। तो ध्यान में रखना कल मार्केट कहाँ ओपन होता है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और इधर साइड ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करता है तो आप एग्रेसिव मत जाना, थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करना, क्योंकि हो सकता है रेंज के बीच में ही रहे जो रेंज में वन डे के टाइम फ्रेम पर बताया। बट एज एन इंट्राडे प्लेयर आपको अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा, बट छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करो। अगर मार्केट रेंज बाउंड है, वन डे के टाइम फ्रेम पर भी अगर मार्केट रेंज बाउंड है तो मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकता है, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। अगर आप फुल क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो हाफ या फिर हाफ क्वांटिटी कर दो, या फिर उससे भी चाहो तो उससे भी कम कर सकते हो, जिससे आपका रिस्क मैनेज हो जाएगा। और उस क्वांटिटी से आप ट्रेड करो, जिससे अगर मार्केट जब ट्रेंडिंग होगा तो आप फुल क्वांटिटी से ट्रेड कर पाओ और आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो रेंज हमें मिल रहा है यहाँ पर 44,750 का ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 44,500 का पकड़ के चल सकते हो। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पर 44,750 का रेंज को ब्रेकआउट करता है तो आपको जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस या फिर टारगेट मिलेगा वो होगा 44,900। उसके बाद 45,000 का आपको एक राउंड लेवल मिल जाएगा। अब देखने वाला बात वही होगा कि अगर 45,000 के राउंड लेवल को मार्केट ब्रेकआउट करता है तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाएगा। फिर तो आपको नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस मिलेगा वो 45,262 का
डायरेक्टली 250 पॉइंट्स का एक जंप आपको मिलेगा मार्केट में, और फर्दर भी मार्केट जा सकता है अप टू 45,500 तक। बट हमें देखना यही होगा कि मार्केट सक्सेसफुली 45,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है या फिर नहीं। अगर मार्केट कल बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है तो चांस बहुत ज़्यादा होगा कि यहाँ पर 45,000 के लेवल को ब्रेकआउट कर दे, क्योंकि यहाँ पर से अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद ब्रेकआउट करके 45,000 लेवल पर आ भी रहा है तो यहाँ पर ऑलरेडी 400 पॉइंट का मोमेंटम हो रहा है, और जो भी इस ब्रेकआउट से ट्रेड को कंटिन्यू करके ले आ रहे वो लोग कुछ नहीं तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। और यहाँ पर अगर नए बायर्स एक्टिवेट नहीं हुए और यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ गया तो मार्केट फर्दर रेंज बाउंड हो जाएगा, फिर कंटिन्यू नहीं करेगा। तो देखने वाला बात वही होगा कि अगर गैप अप खुल जाता है या सक्सेसफुली 45,000 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, गैप अप खुलने के बाद एकदम 15 या फिर 30 मिनट आप वेट कर लेना, प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत देख लेना, फिर उसके बाद अगर 45,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है फुल क्वांटिटी के साथ जा सकते हो, और अगर नीचे की तरफ आ सकते हैं आप ट्रेड को इग्नोर कर सकते हो या फिर एकदम ही 20% क्वांटिटी के साथ कर सकते हो। और अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ 44,500 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, आपको जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा वो होगा करीब 44,320 का, उसके बाद 44,197 यानी कि 44,200 का, उसके बाद 44,092 और डायरेक्टली उसके बाद 43,960 का लेवल्स मिलेगा। उसके बाद अगर कंटिन्यू होता है तो 850 या फिर 800 का लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकता है। बट ध्यान में रखना, अगर फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस लेवल को क्रॉस करता है तो आपको ये जो सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, सपोर्ट जोन एक बना हुआ है, खैर ये तो छोटा सपोर्ट हो गया, यहाँ पर नीचे की तरफ 44,000 का राउंड लेवल है जैसा मैं बताया यहाँ पर, तो इसको आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मार्केट फिर भी यहाँ पर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना, जैसा मैं बताया आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है अगर मार्केट रिवर्स नहीं हो जाता तो। बट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन मार्केट में खुल जाता है, अगर इस लेवल के नीचे मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो चांस होगा कि मार्केट कंटिन्यू कर जाए नीचे की तरफ। अगर कंटिन्यू करता है छोटी क्वांटिटी में आप 44,000 के टारगेट के लिए जा सकते हो, फिर आपको देखना होगा राउंड लेवल के पास जाके मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अगर 44,000 के पास जाके मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है या फिर बेस बना के ऊपर की तरफ आ रहा है तो आप स्क्वायर ऑफ कर दो, अगर कंटिन्यू कर रहा है तो पोजीशन ऐड कर सकते हो, या फिर इसको अगर आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करते हो इसको यहाँ पर आके स्क्वायर ऑफ करके फिर एक नया पोजीशन बना के 44,000 के नीचे ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो। अभी जल्दी से निफ्टी के एनालिसिस देख लेते हैं हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर। सो कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर निफ्टी में हम 1 डे के टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं, और यहाँ पर अगर आप मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखो तो निफ्टी एक रिट्रेसमेंट और यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा सेलिंग कैंडल बनाया है यहाँ पर निफ्टी में 1 डे के टाइम फ्रेम पर, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। बट खुशी की बात यह है कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था हमारा उसके वजह से एक इनसाइड कैंडल बन चुका है यहाँ पर। तो अभी हमें देखना यही होगा कि मार्केट इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट करते हैं तो आपको ऊपर की तरफ अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा 1 डे के टाइम फ्रेम पर अप टू 20,200 जो कि हमारा फ्रेश हाई बना था, अप टू मार्केट इस 20,200 तक जा सकता है, या फिर अगर नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो फिर मार्केट थोड़ा सा डाइसी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ बहुत बड़ा एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। अभी देखना वही होगा कि 19,400 या फिर 19,200 के लेवल पर मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू होता है तो यहाँ पर आके फिर मार्केट एक एम पैटर्न बना के फिर सेलिंग आ सकता है या फिर कंटिन्यू भी हो सकता है, तो बात की बात है। बट अगर इनसाइड कैंडल ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो आप एग्रेसिव जाकर ट्रेड कर सकते हो। बट अगर नीचे की तरफ क्रॉस करते हैं इनसाइड कैंडल तो आप क्वांटिटी कम कर लेना, 50% क्वांटिटी कर लेना, क्योंकि नीचे की तरफ सपोर्ट बहुत ज़्यादा बना हुआ है और मार्केट कहीं से भी सपोर्ट ले सकता है, या फिर स्लो एंड स्टेडी सेलिंग आ सकते हैं, जो कि एक ऑप्शन बायर के लिए अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से। अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो फिर सिनेरियो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो अभी 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चल के देख लेते हैं निफ्टी में हमें क्या क्या लेवल्स मिलेगा कल ट्रेड करने के लिए। तो कैसे हमें 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर निफ्टी में यहाँ पर लेवल्स और रेंज मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रेंज मिला है इसके बीच में ट्रेड मत करना। अगर आप शॉर्ट ट्रायंगल या फिर स्ट्रैडल बनाते हो तो बात थोड़ी अलग है। और ऊपर की तरफ आपको जो रेंज मिलेगा वो होगा 19,720 का, नीचे की तरफ 19,565 का, और इसके बीच में ट्रेड मत करना। और अगर मार्केट इधर साइड ब्रेकआउट करता है, अगर ऊपर की तरफ मार्केट ब्रेकआउट करता है, और मैं तो बोलूँगा इस लेवल को आप पकड़ के चलो 19,800, क्योंकि इनसाइड कैंडल जैसा मैं बताया कि इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट तभी होगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, अगर 19,750 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो ही इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट होगा। आप सेफ चलने के लिए 19,800 पकड़ सकते हो। 19,800 के लेवल्स के ऊपर मार्केट का सस्टेन करता है
तो आप एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हो। और या अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेंज को ब्रेकआउट करते हैं यानी कि 19,720 को ब्रेकआउट करते हैं तो छोटी क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, या फिर वॉलिटिलिटी देखकर आप 800 तक वेट कर सकते हो। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट टारगेट होगा या फिर रेजिस्टेंस मिलेगा वो होगा करीब 19,840 का। उसके बाद 19,920 का लेवल आपको मिलेगा। एक गैप फिलिंग का ट्रेड आपको यहाँ पर मिल सकता है निफ्टी में, और उसके बाद डायरेक्टली आपको 20,000 का राउंड लेवल मिल जाएगा। और नीचे की तरफ अगर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद इस रेवेंस को ब्रेक डाउन करता है यानी कि 19,570 का लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो आपको जो नेक्स्ट लेवल मिलेगा 19,500 का लेवल मिलेगा। उसके बाद 19,450, उसके बाद 19,420 और डायरेक्टली आपको देन 19,366 का लेवल मिलेगा। और अगर मार्केट इसके नीचे कंटिन्यू करता है तो आपको 300 या फिर 250 का लेवल्स में मिल सकता है। बट अगर मार्केट का बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो आप सिनेरियो कुछ थोड़ा अलग हो जाएगा, क्योंकि निफ्टी में जैसा मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पर बताया कि निफ्टी में नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा सपोर्ट बना हुआ है। अब यहाँ पर देख सकते हैं सपोर्ट जोन बना हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम पर 19,400 19,200 पर बहुत तगड़ा सपोर्ट बना हुआ है। अगर आप इंट्राडे के लिए देखते हो तो आपको यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन पर ट्रेड करते हो या फिर इस ब्रेकडाउन पर ट्रेड करते हो तो अप टू 19,400 आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना, और अगर गैप डाउन खुल जाता है फिर थोड़ा सा मार्केट का प्राइस एक्शन देख लेना। अगर नीचे की तरफ कंटिन्यू होता है तो छोटी क्वांटिटी, और ऊपर भी जाता है फिर भी छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना। सेलिंग की तरफ निफ्टी में आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना। बट अगर बहुत बड़ा गैप अप मार्केट में खुल जाता है यानी कि इनसाइड कैंडल को ब्रेक करके ही ओपन होता है मार्केट, यहाँ पर इसके ऊपर अगर ओपन हो जाता है फिर अब थोड़ा सा प्राइस एक्शन देख लेना। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो सेलिंग मत, यहाँ पर नीचे पुट साइड के ट्रेड मत लेना, थोड़ा सा देख लेना। अगर इस जोन पर आके मार्केट सपोर्ट ले रहा है या फिर बेस बना रहा है, आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यूज़ कर सकते हो या फिर कंपोनेंट्स भी देख सकते हो। अगर इस जोन पर आके मार्केट सपोर्ट ले रहा है तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हो, फिर आपको एक अच्छा खासा रैली अपसाइड में देखने को मिलेगा। अप टू 20,000 लेवल तक आपको एक अच्छा खासा रैली मिल जाएगा, जैसा आपको क्योंकि आपको इनसाइड कैंडल का एक ब्रेकआउट मिला है। बट अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट कंटिन्यू करता है तो आप प्राइस एक्शन के हिसाब से नए लोग का ऐसे लगा के आप कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आप सुबह के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत आता है या फिर ट्रेड करना प्रॉब्लम होता है तो मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ उसके ऊपर, आप चैनल पर जाके देख सकते हो, आपको उससे थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा मेरे हिसाब से। तो यही था कुछ बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल्स। आई होप अगर आप इस लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करते हो तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिले। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक कर देना, शेयर भी कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो चैनल पर आता रहता है। सी यू गाइस, हैप्पी ट्रेडिंग।